सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो आ गए हैं हमारे दिन के सेकंड सेगमेंट के साथ हम, जहां पर हम फिर से कुछ ऐसे वर्ड्स एंटोनिम्स यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअली एंटोनिम्स पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी एंटोनिम्स और काफ़ी वर्ड्स इसमें रिपीटेड है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेज है द पेशेंट लुक्स अ लिटिल मोर चेयरफुल दिस मॉर्निंग। वर्ड क्या है हमारे पास में बोल्ड में? चेयरफुल। जो पेशेंट है वो आज दिख रहा था कैसा? चेयरफुल दिख रहा था थोड़ा सा आज मॉर्निंग में। चेयरफुल मतलब हैप्पी बेसिकली। चेयरफुल मतलब क्या होता है? हैप्पी, खुश दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, खुशनुमा दिख रहा था। हमें ढूंढना है एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड। पहला है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड बेसिकली कहते हैं अपसेट, ठीक है। उदास, डिप्रेस, निराशाजनक होना। डल, डल यानी होना कमजोर होता है। स्टूपिड यानी पागल, मूर्ख। और एनर्जेटिक यानी क्या हो गया? फुर्तीला, बहुत अच्छा, खुश, एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है, ठीक है। सो स्फूर्ति, अगर एनर्जेटिक और चेयरफुल देखा जाए तो दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। ये तो सेम कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब क्या है? अपसेट, उदास। और चेयरफुल का मतलब क्या हो गया वहाँ पर? हैप्पी। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिप्रेस्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव हिज लॉजिक सीम्ड एब्सर्ड, ठीक है। उसके लॉजिक जो है एब्सर्ड लग रहे थे। एब्सर्ड का मतलब होता है इररिलेवेंट, ठीक है। इन बेसिकली इररिलेवेंट का मतलब क्या है? इररिलेवेंट का मतलब क्या है? असंगत, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? असंगत, जिसका कोई मतलब नहीं है। वर्थ, ठीक है, वर्थलेस, और वी कैन से यूजलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है। मीनिंगलेस जो है उसके लॉजिक थे वहां पर, ठीक है। पहला है फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब है काल्पनिक, जो आपकी इमेजिनरी लॉजिक होते हैं, जो आपके दिमाग में काल्पनिक चीजें होती है, वो होती है फिक्शनल। देन वी हैव रैशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, जिसे हम कहते हैं तर्क संगत, जो एक्चुअली जिसका कुछ अच्छा मीनिंग होता है। देन वी हैव प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? बेसिकली तुलनात्मक कोई चीज, या प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है? जो भाग होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, भागों के बारे में बात हो रही है। एंड यूजलेस, यूजलेस मतलब जिसका कोई यूज नहीं है। तो एब्सर्ड का यूजलेस तो हो गया सिनोनिम, बट हमें ढूंढना है ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रैशनल, क्योंकि एब्सर्ड का मतलब है इलॉजिकल, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और रैशनल का मतलब है लॉजिकल। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वी हैव आई कैन से फॉर श्योर दैट दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है मतलब जेन्युइन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो। पहला है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। अभी हमने देखा था फिक्शनल। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? कॉपीड, ठीक है, कॉपीड यानी प्रतिलिपि, ठीक है, बेसिकली। फैलेशियस, फैलेशियस का मतलब होता है रॉन्ग, गलत। फैलेशियस का मतलब क्या होता है? रॉन्ग, गलत। एंड देन वी हैव ऑप्शन एरनियस। एरनियस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई त्रुटि होती है, विथ त्रुटि, बेसिकली जिसके अंदर कोई टाइपिंग एरर हो, या कुछ लिखना भूल गए हैं, ठीक है, कोई लॉ डालना भूल गए हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेसिकली एरनियस, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑथेंटिक का मतलब है बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट, क्लीन, विदाउट एनी एरर। एंड व्हेन वी हैव ऑप्शन, ऑप्शन डी एरनियस, जिसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव डोंट स्कॉल्ड द बॉय ओवर सच ट्राइफल्स, ठीक है, बच्चों को मत डांटो, ठीक है, ऐसे ट्राइफल्स के लिए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए बेसिकली। अब यहाँ वर्ड है हमारे पास में बोल्ड में स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, जिसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड कहते हैं, कई बार मैं आपको करवा चुकी हूँ, विच इज रिबूक। REBUKE, रिबूक। रिबूक का मतलब भी क्या होता है? डांटना ही होता है। पहला ऑप्शन है पैसिफाई। पैसिफाई यानी शांत करना,
कंसोल, कंसोल का मतलब भी क्या होता है, शांत करना किसी को। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ करना बेसिकली, ठीक है, प्रेज करना उसे। एंड विट्युपरेट, विट्युपरेट का मतलब होता है अब्यूज करना, गाली देना। तो यहाँ देखा जाए तो स्कॉल्ड का मतलब क्या है, रिबूक यानी डांटना। एंड वी हैव ऑप्शन, ऑप्शन सी, प्रेज यानी तारीफ करना। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज। हिस्ट्री जो है अबाउंड करती है इंस्टेंसेस ऑफ करेज, हिम्मत के जो एग्जाम्पल है उसको बताती है बहुत अबाउंड तरीके से। कौन बताती है, हिस्ट्री। अबाउंड मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है प्रचुर मात्रा में देता है किस चीज़ के इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब है एग्जाम्पल, किस चीज़ के, करेज, हिम्मत के, ठीक है। बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ वॉरियर्स इन आवर हिस्ट्री, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। पहला ऑप्शन है फेल्स, फेल्स यानी चूक जाना, किसी चीज़ में फेल हो जाना यानी असफल हो जाना। देन वी हैव सफाइसेस, सफाइसेस मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, जिसे हम कहते हैं, और इनफ, एडिक्वेट, है ना, सफिशिएंट। देन वी है शाइन्स, शाइन्स यानी सॉरी चमकना, जो चमकती है, ठीक है। लेग्स, लेग्स यानी क्या होती है, कमी, लेग्स होती है कमी, जिसको हम कहते हैं स्कैरसिटी। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम ये वर्ड, कमी, स्कैरसिटी। सो यहाँ देखा जाए, सो वी हैव वेरी वेरी क्लियर आंसर। अबाउंड्स मतलब प्रचुर मात्रा में, इन प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एंड लेग्स यानी कमी होना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्कैरसिटी। सो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आप देख रहे हो, जितने भी वीडियोस और वर्ड्स मैंने आपको करवाए, वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं रिपीट वर्ड्स आते हैं कई बार, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार रिपीट वर्ड आते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस में मोस्ट ऑफ टाइम आपको रिपीटेड वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है। सो यही वर्ड्स घुमा फिरा के हर बार पूछे जाते हैं। समटाइम्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, जिसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ती है। तो हमने वो सारी चीज़ें इन सेशंस में मगअप करी है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर मिल गया है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय कंसिलिएशन, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो एक क्या है, गवर्नमेंट है, इज अ गवर्नमेंट बाय कंसिलेशन, किसके द्वारा बनी हुई है, कंसिलेशन के द्वारा। कंसाइलेशन बोला जाता है वैसे इसको। कंसाइलेशन का मतलब होता है समझौते से, कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से, समझौता जो होता है उसे बोलते हैं कंसाइलिएशन, ठीक है। पहला ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब है साथ नहीं देना। हम बोलते हैं ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था गांधी जी ने, राइट, खिलाफ चलाया था अंग्रेजों के, उनका साथ नहीं दिया था। देन वी है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट यानी मतभेद होना, किसी चीज पर झगड़ा होना, बेसिकली दो लोगों के बीच में, दो गुटों के बीच में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट। देन वी हैव कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट एक वर्ड है, कन्फ्रंट उसी से बना है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट करना यानी आमना सामना करना किसी चीज का। कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है, आप विरोध में हो या किसी भी चीज में हो, उस चीज का डट कर फेस ऑफ करना, बेसिकली फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, आमना सामना करना। एंड वी हैव इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन। सो यहाँ देखा जाए तो वी हैव दिस वर्ड कंसिलेशन, कंसिलेशन का मतलब है समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना, कंसिलेशन। एंड देन वी हैव कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है, आमना सामना करना, फेस ऑफ करना, डरना नहीं किसी चीज से। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देयर इज नो नॉट ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। कोई भी समझौता करना, कन्फ्रंटेशन के अंदर समझौते की बातें नहीं होती, फेस ऑफ करना, सामने से लड़ना, अपोज करना, सीधे तरीके से करना। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट ही वॉज हैप्पी। इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियरली दिखना, इट वॉज क्लियर, बेसिकली बिल्कुल स्पष्ट दिखना कि वो बहुत क्या है, हैप्पी था। इट वॉज एविडेंट, ये बहुत क्लियर था, साफ दिख रहा था कि वो हैप्पी था। पहला ऑप्शन है डाउटफुल, डाउटफुल यानी संदेहजनक, ठीक है, क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। क्लियर, क्लियर आंसर हो ही जाएगा इसका, सिनोनिम है।
अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड का मतलब है समझा हुआ, जो आपने समझ लिया। और इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्लियरली यहाँ क्या आंसर है, एविडेंट यानी क्लियर, साफ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और डाउटफुल यानी कंफ्यूज होना, क्लियर नहीं होना अपने माइंड में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज अंडर स्टडी। फिजिबिलिटी जो है इस प्रोजेक्ट की वो अंडर स्टडी है, यानी फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी होती है प्रैक्टिकेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल, यानी ये जो प्रोजेक्ट है अंडर स्टडी का मतलब ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जानना, यानी ये कितना चलेगा, कितनी संभावना है, कितना प्रैक्टिकल है ये चलना, वो चीज़ जानना होता है फिजिबिलिटी किसी चीज़ की। पहला है अनसूटेबिलिटी, जो सूट नहीं करती है, अनसूटेबिलिटी क्या अनुचित है उसके अंदर। इम्प्रैक्टिबिलिटी, इम्प्रैक्टिबिलिटी मतलब नॉट फिजिबल, ठीक है, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकेबिलिटी जिसकी नहीं है, जो काम में नहीं आ सकता है। और आंसर भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज फिजिबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिबिलिटी एंड वी हैव ऑप्शन बी इम्प्रैक्टिबिलिटी। बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं। बाकी है अपने पास में इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का मीनिंग होता है बेसिकली अनैतिक चीज। अब अनैतिक कार्य है, अनैतिक लैंग्वेज है, ठीक है, अनैतिक कोई भी काम है, वो होता है इम्प्रोप्राइटी, विच इज नॉट मॉरल, इमोरल कह सकते हैं। एंड चीपनेस, चीपनेस मतलब क्या होता है, सस्ता। सो आंसर हमें मिल चुका है हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू पर्ज ऑल सोशल एविल्स इज रियली अ डिफिकल्ट जॉब, ठीक है। टू पर्ज ऑल सोशल एविल्स, तो बेसिकली पर्ज का मतलब होता है शुद्ध करना। पर्ज का मतलब होता है शुद्ध करना। टू पर्ज ऑल सोशल इविल्स, जो जितने भी समाज के दुष्ट हैं उनको शुद्ध करना एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, यानी उनको सही रास्ते पे लाना बेसिकली एक बहुत ही कठिन काम है। पहला ऑप्शन है प्रमोट, प्रमोट करना यानी प्रचार प्रसार करना, या फिर नॉर्मली किसी चीज़ को प्रमोट करना क्या होता है, स्प्रेड करना, फैलाना उसको। देन वी हैव इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। एनकरेज, एनकरेज मतलब भी क्या होता है, बढ़ावा देना किसी चीज़ को। एंड रिहैबिलिएट, रिहैबिलिएट का मतलब होता है पूर्व अवस्था में वापस से लाना, पूर्व अवस्था में वापस से लेके आना होता है। रिहैब, आपने सुना रिहैब सेंटर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो आपको वापस से एक पुरानी आपकी जो मेन कॉर लाइफ है उसके अंदर वापस लेके आते हैं। दैट मीन्स अगर आप एडिक्शन है आपको किसी चीज़ का, नॉर्मली ऑब्वियसली ड्रग्स वगैरह का, सो रिहैब सेंटर्स क्या होता है, आपको पूर्व अवस्था में लेके आते हैं, यानी आप जो पहले एक्चुअल में थे, ठीक है, जब आप ये चीज़ यूज़ नहीं करते तो वहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है, थेरेपीज होती है, योगाज होते हैं। सो यहाँ देखा जाए तो पर्ज मतलब शुद्ध करना और रिहैबिलिएट करना यानी वापस से पूर्व अवस्था में लेके आना। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे इस सेगमेंट का, मिसेज हिगिंस इज अ हम्बल लेडी। मिसेज हिगिंस जो है एक बहुत ही हम्बल लेडी है। हम्बल का मतलब क्या हो गया, जेनरस, पोलाइट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, विनम्र, अच्छे मैनर्स वाला, ठीक है। पहला है विम्सिकल। बेसिकली विम्सिकल का मतलब होता है जिसका दिमाग सटका हुआ होता है, सटका हुआ होता है मतलब जो सनकी होता है बेसिकली, ठीक है। देन वी हैव यूथफुल, यूथफुल यानी एनर्जेटिक, ठीक है, जवान की तरह, ठीक है। अनअज्यूमिंग, जिसके बारे में अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता वैसी लेडी, ठीक है। एंड देन वी हैव वेन। वेन का क्या मतलब होता है गाइस, वेन का मतलब होता है यूजलेस, ठीक है, यूजलेस जिसका कोई काम नहीं है, कह सकते हो इल मैनर्ड भी कहा जाता है वेन पर्सन को, जिसको अंदर मैनर्स नहीं होते हैं, वो होता है इल मैनर्ड। ऑब्वियसली वो बंदा क्या होगा, व्यर्थ ही होगा, वेन यानी होता है व्यर्थ, यूजलेस। सो ऑप्शन सी हमारा क्लियरली यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम्बल का। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। कीप वॉचिंग द वीडियोज गाइज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पाई डिफेंस अकेडमी। थैंक यू सो मच।